₹100 की धनराशि 9 महीने का सीआई क्या होगा? यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक हो और ब्याज त्रैमासिक हो गया। टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम देखिए, हमको 8 माह पे देना है। तो पहले हम बात किए थे 6 माही, 8 माह, 4 माह, 5 माह, उस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या रहेगी? हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, जो यह होगा एसएससी पीवाईक्यू के बेस पे। कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है आपका फरवरी से स्टार्ट है, वो भी 4 फरवरी यानी 4 फरवरी से आपका जीडी का स्टार्ट है। तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का कहीं न कहीं ज़्यादा आपका रोल रहता है, जिसमें आपका लगभग हर शिफ्ट की बात करें तो उसमें आपका लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये वाली बात नहीं रह गया कि आप सिंपल सा 2 वर्ष का 3 वर्ष का दे दिया, फिर आपका प्रिंसिपल दे दिया और उस पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब ऐसा नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन में आपका वार्षिक यानी 12 मंथ का जो होता है 1 ईयर का, उस पे बात करेंगे। फिर आपका त्रैमासिक यानी 3 मंथ का जो पूछता है उसमें बात करेंगे, और अर्धवार्षिक जो आपका 6 मंथ का होता है उस पे बात करेंगे। और भी अगर आगे बात कर लिया, थोड़ा-सा लेवल ये कर दें, तो उसमें आपका दे देगा कि 8 मंथ का, 9 मंथ का, 4 मंथ का या 5 मंथ का। तो ये सब पे भी आपको वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जैसे कोई भी ईयर दे दिया, अमाउंट दे दिया या प्रिंसिपल दे दिया, उसमें आपका बोल दिया कि 8 माह का आप इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, 5 माह का, या फिर होता है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, 9 माह का, ये ऐसे होता है। तो आज इसी सब पे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर यह एक वीडियो आप देख लिए पूरा, तो इसी से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑल टू ऑल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा उसमें नहीं फंसेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर और भी कोई चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए, इसके आगे हम सिर्फ परसेंटेज का, उसमें आपका चुनाव का क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। तो जो अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पे आप अगर कुछ पूछना चाहे पर्सनल तो उस पे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, एक-एक करके हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन रहा, जो आप लोग देखिए बनाइए इसको। जैसे इसमें क्या कर रहा है कि ₹100 की राशि को 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया जाता है। 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? यानी इसमें सिंपल सा आपका सीआई पूछ लिया है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका सिर्फ एक कांसेप्ट के लिए है और कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, इतना सिंपल नहीं पूछा जाता है, अब कहीं लेवल आगे करके पूछा जाता है। इसका थोड़ा-सा हम कांसेप्ट आप लोगों को बता देते हैं, बाद बाकी हम आगे बात करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, उस टाइप का जो 100% आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। तो हम लोग इसमें ज़्यादा लंबा मेथड की बात नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड की बात करेंगे, और हम लोग ट्री मेथड से पढ़ने वाले हैं सीआई को इसमें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दे रहा है कि ₹100 की राशि, यानी यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा ₹100 है। वहीं पे साल की बात किया जाए तो इसमें टाइम 2 ईयर दे दिया आपका, और वही रेट की बात कीजिएगा तो 10% है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, आप पहले रेट को कन्वर्ट कर लीजिए। 10% का मतलब होता है 1/10, और हम लोग ट्री मेथड से पढ़ेंगे। 2 साल है, जितना साल रहेगा उतना साल। जैसे ये आपका जो होता है 10, ये होता है प्रिंसिपल, और इधर जो लिखेंगे हम अमाउंट लिखेंगे। जितना ऊपर ज़्यादा होगा वो अमाउंट कर देंगे, यानी 1 11 हो गया, और जो यहाँ रहता है वह आपका सीआई रहता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। साल जितना रहेगा उतना बार हम लिखेंगे। यहाँ 2 साल है तो हम फिर एक बार और 10 से 11 लिख देंगे। अब इसको मल्टीपल कर देंगे, 10 10 100 हो गया, और 11 के स्क्वायर कीजिएगा तो 121। ये जो आपका है ये 100, यह आपका प्रिंसिपल है, और ये 121 आपका अमाउंट है, और इसका जो अंतर रहता है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे अंतर कितना है आप लोग अगर देखिएगा, तो यहाँ पे अंतर आपका 21 है। तो हमको 21 का ही मान पूछा है। तो इसमें तो और ज़्यादा सिंपल है, चूँकि 100 है प्रिंसिपल और क्वेश्चन भी कर रहा है कि ₹100 है। तो यहाँ पे 100 का मान ही 100 है। तो हमसे 21 का मान पूछा है, यानी 21 का मान 21 आपका चक्रवृद्धि ब्याज आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5,120 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। थोड़ा सा लेवल है, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन एक टाइप का ही पढ़ेंगे और जितना टाइप है इसमें उतना क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बस 7-8 क्वेश्चन है, उतना टाइप पढ़ लिए तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। देखिए इसमें आपका प्रिंसिपल दे दिया कितना, तो 5,120 रुपया। वही पे अगर रेट की बात कर लिया जाए तो रेट इसमें 12.5% है आपका, और टाइम 3 ईयर है। तो 12.5% का आप लोग को पता होगा कि 12.5% का वैल्यू कितना होता है, आप लोग बताइएगा। तो 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। तो यहाँ से देख लेंगे 3 ईयर है, तो 8 से 9 कर देंगे, फिर 8 से 9 कर देंगे और फिर 8 से 9 कर देंगे। क्योंकि पता है कि 8 का क्यू आपका 512 होता है और 9 का क्यू कीजिएगा तो 729 होता है। आपको पता है कि यह प्रिंसिपल है या अमाउंट है, और जो अंतर आता है वह चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। तो यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा, अगर निकालिएगा आप चक्रवृद्धि ब्याज तो लगभग आपका 217 रुपया आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज का ही मान पूछा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 512 है और 512 का मान ही है 5,120 रुपये, और हमको पता करना है 217 का मान। तो 217 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो इसमें आपका आ जाएगा 2170 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी है। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 10 में, और यहाँ गुना कीजिएगा तो 2,170 रुपया, जो आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए आज का जो है लगभग इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ रहा है, जो सिंपल नहीं होगा, आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी वही है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 46,000 की राशि पर 2.2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कुछ नहीं, इसमें भी वही है आपका। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि आपका फ्रैक्शन में जो वर्ष है, यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा सा लोचा है। इसमें आप देखिएगा तो आपका यहाँ जो प्रिंसिपल है वह 46,000 है। इसमें समय की बात कर लिया जाए तो इसमें समय है 2.2/5 वर्ष। रेट की बात कर लिया जाए तो 15%। आपको पता होगा कि 15% का मतलब क्या होता है, तो 3/20 होता है। इसी से हमको सब कुछ लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है कि यहाँ पे टाइमिंग का 2 वर्ष 2.2/5 ईयर है, जो कि आपको थोड़ा सा इसमें मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम लोग इस सेशन में उसी मुश्किल को दूर करने आए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, तो पहले आप इसमें 2 वर्ष का ले लीजिए, जैसे 20 आपका, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट हम लेते हैं तो 20 प्रिंसिपल हो जाएगा और अमाउंट 23 हो जाएगा। 2 साल का सिंपल पहले हम ले लेंगे, ये 2 साल का आपका हो गया, बच गया 2/5 यानी 0.4 ईयर बच गया। तो उसको कैसे हम बदलेंगे, तो देखिए ऐसा अगर फ्रैक्शन में रहे तो कुछ नहीं करना, इसमें एक और रेट हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो वार्षिक रेट है लेकिन हमको तो 2/5 का रेट चाहिए। तो इसमें जो रेट दिया रहता है और जो समय रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो इसको काटिएगा तो आपका ये आ जाएगा 6%। ये ऐसे हम रेट निकाल लेते हैं। और आपको पता है 6% का वैल्यू कितना होता है, तो 50 3/50 होता है, जो कि आपका हो जाएगा 50 से 53। अब आसानी होगा, आप निकाल लेंगे, आप आसान। थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है। इसको आप गुना कीजिएगा तो इसको गुना करने से आपका कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका 20,000, और इसको अगर गुना कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा 28,037। तो आपको पता है प्रिंसिपल हमको पता हो गया, अमाउंट पता हो गया, और सीआई हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो यहाँ से अगर सीआई निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8,037 हो जाएगा। अब हमको क्या पता करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या हो जाएगा, हमें सॉरी यहाँ से कुछ हटाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आपको रेट पता है कि कैसे रेट निकल गया, रेट हो गया। तो यहाँ से हमको पता है कि मेरा जो यहाँ पे प्रिंसिपल है 20,000 है और क्वेश्चन का रहा है 46,000 है। तो इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर यहाँ काटिएगा तो 10 का मान यहाँ पे 23 आ जाएगा। हमसे पूछा कितना है, तो 8,037 का मान। तो यहाँ से आप इसको काट कर और गुना कीजिएगा तो लगभग में आपका आ जाएगा 18,485, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है।
आप थोड़ा काट लीजिएगा, क्योंकि काटने में यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। आप इसको कीजिएगा कि 23/10 और गुने 8037, तो ये कीजिएगा तो आपका डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का बात करेंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 5% तथा 7% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित रूप से करने पर निवेश किया जाता है। 2 साल का 2 साल कितना ब्याज मिलेगा, मतलब 2 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा। देखिए इसमें देखिए हर टाइप में हर प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा-सा ये है, चूँकि इसमें आपका 2 रेट दे दिया है, कुछ नहीं वैसे ही कर देंगे। आपको पता है कि प्रिंसिपल हमको 10,000 पता है, यहाँ पे रेट आपको 2 है, एक 5% है, एक 7% है और इसमें आपका टाइमिंग जो है 2 ईयर है। इसको हम 2 टाइप से बता देंगे, एक टाइप जो आपका बहुत सिंपल होगा वो बताएँगे और एक शॉर्ट में हम वो भी शॉर्ट ही है, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है। वैसे हम बता दें, जैसे आपका रेट है, तो रेट आपको पता है 5% का मान कितना होता है? 1/20 होता है। यहाँ पे 7 है, चूँकि 7 होगा नहीं तो 7/100 हो जाएगा, 100। तो इसमें 2 ईयर है, तो दो पहले वर्ष के लिए हम 20 से 21 कर देंगे और दूसरे वर्ष के लिए 100 से 107 कर देंगे। ऐसे गुना कीजिएगा, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, जो अंतर होगा सीआई हो जाएगा और इसी को हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चूँकि यह थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो चलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो शॉर्ट में देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब चीज़ पता है और इसमें हमको पता है कि रेट आपका 2 है, एक 5%, एक 7%। तो इसमें आप सक्सेसिव लगा दीजिए। जैसे आपका एक फ़ॉर्मूला होता है x + y + x गुने y बटा 100, इस पे आप बनाइएगा, आसान बन जाएगा। जैसे पहला क्या है, 5 है, 7 है प्लस 5 गुने 7 बटा 100, यहाँ से आपका CI निकल जाएगा। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 35/100। इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12.35। ये आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। क्योंकि हम यहाँ पे सक्सेसिव से निकाले हैं तो रेट हमको ये आ गया है इतना परसेंट और हमको प्रिंसिपल 100% लेना पड़ेगा। 100% का मान ही आपको पता है कि क्वेश्चन में दिए हुए है 10,000। हमको 1% का मान पता करना है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और हमको अब पता करना है CI निकालने के लिए 12.35%। 35% गुना कीजिएगा तो इसमें आपका आ जाएगा 1235, जो कि आपका करेक्ट आंसर 1235 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए हर टाइप में आपको हर क्वेश्चन का टाइप अलग-अलग मिलेगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर 1-2 बार वीडियो ये देख लिए आप, तो अच्छे से आपका सीख जो आज के क्वेश्चन आज के दौर में जो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन का लेवल रहता है, उस टाइप का, और इससे आपका देखिएगा एसएससी जीडी में आपका हर एक बार, हर एक मतलब एक शिफ्ट में नहीं, हर एक शिफ्ट में जितना भी फरवरी में एग्जाम होगा, हर शिफ्ट में इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार यह वीडियो देख के आप ज़रूर एग्जाम देने जाइए। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20,000 की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर निवेश की गई 2 वर्ष के बाद ब्याज कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका अर्धवार्षिक आ गया, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बात किया था। चलिए इस पे भी थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें आपको पता है कि प्रिंसिपल 20,000 है, रेट पता है हमको कितना है, तो 20% है और टाइम की बात कर लिया जाए तो 2 वर्ष है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष, क्योंकि इसमें हम पहले निकालते थे वो सब वार्षिक था और इसमें अर्धवार्षिक दे दिया। तो अर्धवार्षिक में कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधा-सा हम बता रहे हैं कि जहाँ आपको अर्धवार्षिक दे दे वहाँ कुछ नहीं कीजिएगा। रेट को आप आधा कर दीजिएगा, समय को दोगुना कर दीजिएगा। ये आपका जो होता है क्वेश्चन का वो आपका निकल गया। अब इससे क्वेश्चन हैंडल होगा। रेट को आधा कर देना है, समय को दोगुना कर देना है। क्योंकि अर्धवार्षिक है, सिर्फ यह अर्धवार्षिक में रूल लगेगा। इसमें एक और रूल है लेकिन वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाए। सिंपल सा आप ये समझिए, अर्धवार्षिक में रेट आधा कर दीजिए, समय दोगुना कर दीजिए। आप बनाइए। पता है आपको प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है। 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा।
10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा। तो 10 से 11 हो गया, 10 से फिर 11 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा आपका तो कितना आ जाएगा, तो इसमें आप 10,000 हो जाएगा आपका। और इसको गुना कीजिएगा तो इसमें आपका कितना निकल जाएगा, तो इसमें आपका वही निकल जाएगा 14,641 होता है। क्योंकि आप इसको अगर आपको याद रहता सीआई का रूल तो इसमें आपका डायरेक्ट निकल जाता है, जिसमें आपका से निकल जाएगा, लेकिन वैसे याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका अगर सीआई निकालिएगा तो 4,641 निकल जाएगा। हमसे पूछा है 2 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा, तो ब्याज का मान पूछा है, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन में कि यही 10,000 का मान हमको 20,000 दिए हुए है, मतलब 2 गुना है। हम इसका भी दोगुना कर देंगे, क्योंकि पता है आपको कि यह सीआई होता है। इसको अगर दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप दोगुना करने जाइएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, 9,282, जो कि ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। चलिए अपना क्वेश्चन बनाया हुआ सही है, इसको दोगुना कीजिएगा तो 2, 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 8 1 9, 9201 सॉरी 82, यानी 9,282, 9,282। यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा, 9,282, 1 मिनट। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9,282, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये थोड़ा सा जो पहले हम बात किए थे 6 माही, 8 माह, 4 माह, 5 माह, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। हमको पता है कि इसमें जो प्रिंसिपल है 15,625, सॉरी 15,625 है। इसमें आपका रेट है 12%। 12% का मान आपको पता होगा कितना होता है, तो एक बार बताइए 12% का मान कितना होता है। चलिए 12% का मान 1/8 होता है, जो कि हमको इसका भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो इसमें टाइम जो है 2 वर्ष है, लेकिन हमको देना कितना है, तो 8 माह पर देना है। ऐसे क्वेश्चन में हमको रेट भी बदल जाता है, समय भी बदल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का रेट कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। एक एक कर ले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रेट निकालना सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन का रेट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ऐसे में आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक टाइप ये बता रहे हैं, फिर एक टाइप नेक्स्ट टाइप बता देंगे। इसमें रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर आपको रेट निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो रेट दिया हुआ है, यानी हमको 12% दिया हुआ है, तो 12 गुना करते हैं कितना से, तो जितना माह में हमको संयोजित करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि 8 माह पर संयोजित किया जाता है, मतलब हमको 8 माह करके उसको ब्याज देना है। तो वही लिख देते हैं, जितना माह पर हमको संयोजित करना होता है वो लिखते हैं, और बटा में 12 दे देते हैं। 12 क्या है, तो यह ईयर है, चूंकि हमको 2 वर्ष का निकालना है, यानी वार्षिक है, तो हमको इसको वार्षिक में बदलने के लिए 1 साल यानी 12 मंथ से गुना करना होता है। इसको अगर काटिएगा तो इसमें आ जाएगा 8%। अब यह आपका रियल रेट हो गया। अब इसी से आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो 8% का पता है आपको कितना होता है, तो 2/25 होता है। यह आपका रियल हो गया। टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम देखिए हमको 8 माह पे देना है। गौर से देखिएगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। 8 माह क्वेश्चन बोला है कि 8 माह पर देना है, और देना कितना है, 2 साल। तो हम 2 साल, 2 साल में कितना होता है, 24 महीना होता है, और 8 महीने पे देना है, तो कितना बार देना होगा, 3 बार देना होगा। तो यहाँ पे रेट सॉरी टाइम हो जाता है 3 ईयर। अब इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको पता है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25, अमाउंट हो जाएगा 27, फिर हमको 25, फिर 27, फिर 25 और 27। तो इसमें कितना हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल पता है कि 25 का क्यूब कितना होता है, तो 15,625 होता है, और 27 का क्यूब कितना होता है, तो 19,683।
देखिए क्वेश्चन हार्ड है। अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर कंपटीशन का कट ऑफ कम करना है तो आपको ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही देगा। और इस बार देखिएगा 100% आपको ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन करके देखेगा और तब आपको सॉल्व करवाएगा। चूंकि कट ऑफ काफी हाई जाता है तो उसमें आपको यही करना होता है। तो देखिए आपको पता है ये क्या है, प्रिंसिपल है, यह क्या है, अमाउंट है। और दोनों के बीच का जो अंतर होता है सीआई होता है। और हमसे पूछा भी है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अंतर अगर निकालिएगा तो अंतर कितना हो जाएगा, आप लोग निकालिए। तो इसका अंतर निकालने जाइएगा तो 4058 इसका जो है अंतर हो जाएगा। और यही पता है कि हमको सीआई निकालना है। और देखिए हमको कितना प्रिंसिपल निकला है 15,625। और क्वेश्चन में भी बात कीजिएगा तो प्रिंसिपल आपका 15,625 ही है। तो 15,625 का मान 15,625 है, यानी 4,058 का मान 4,058 ही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी में कितना आपका दिया हुआ है एक बार देखिएगा। तो बी में आपका दिया हुआ है 4,058, जो कि ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का आपकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यह क्या क्वेश्चन कर रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि 9 महीने का सीआई क्या होगा यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक हो और ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। देखिए फिर आपका नेक्स्ट टाइप आ गया। इसमें देखिएगा कुछ नहीं है, अभी आपको सिखा के रहा है, जस्ट वैसे ही आपको बना देना है। पता है हमको कि प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये है, रेट कितना है आपका 40% है, समय कितना है तो इसमें देखिए टाइम कितना है तो इसमें 9 महीने का निकालना है। यानी इसमें कोई वार्षिक नहीं है, कोई साल नहीं है, 9 महीने का निकालना है। तो इसमें देखिए आपको पता है कि रेट और टाइम दोनों बदल जाता है। चलिए हम रेट का बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें जो रेट निकलता है कैसे निकलता है आपको सिखाया पिछले क्वेश्चन में। देखिए रेट निकालना है तो सबसे पहले हम रेट लिख लेते हैं। और जो संयोजित देना होता है, जैसे इसमें वार्षिक ब्याज पर त्रैमासिक संयोजित है, यानी 3 माह पर आपको देना है। तो यहाँ लिख देंगे 3 और बटा में 12 कर देंगे। काटेंगे इसको तो ये कर जाएगा 10, यानी हमको पता है कि 10% निकल गया और 10 का मान 1/10 होता है। ये आपका रियल रेट हो गया। टाइम निकालने के लिए क्या हम लोग बात किए हैं, तो देखिए टाइम निकालने के लिए हमको पता है कि 9 महीने है। और 9 महीने में हमको पता है कि त्रैमासिक यानी 3 महीने पर देना है। तो 9 महीने है और 3 महीने पे देना है तो कितना बार देना होगा 3 बार। तो टाइम हो जाएगा 3 ईयर। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 और अमाउंट की बात कर लिया जाए तो 11। 10 11 10 से 11 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 1000, सॉरी 1000 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 1331 जो आपकी पता होगा। तो इसका आप लोग निकालिएगा जब सीआई, तो सीआई कितना हो जाएगा, तो सीआई इसमें निकालिए आप लोग। तो ये हो जाएगा 331। हमको पता है कि यहाँ जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये। और 500 का मान हमको पता है, सॉरी यहाँ पे 500 नहीं है, सॉरी 500 ही है, लेकिन हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन में निकला है उसको हम लेंगे। तो आपको पता है कि हमको कितना है क्वेश्चन का वैल्यू, तो 1000 का वैल्यू हमको पता है कितना है 500 है, यानी इसका आधा है। एक का मान निकाल लिया जाए तो आपका आधा आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना है सीआई, तो सीआई हमको पता है 331 है, तो इसका भी अगर आधा कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका 165.5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। तो चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जिनको प्रॉब्लम होगा वो आपका समझ जाए। तो हम लोग सीआई का क्वेश्चन करके एक एक करके देख लिए, एक बार आप देख लीजिएगा। जो जो हमने बात किया था आपको उस हर टाइप का क्वेश्चन को आपको हम इसको इस सेशन में आपको करा दिए हैं। चूंकि आप देखे होइएगा अगर, तो देखिए आपका वार्षिक भी हो गया, 3 माह की 6 मंथ 9 मंथ हो गया। ऐसे ही जैसे जैसे मैंने सिखाया है वैसे वैसे अगर आप निकालना चाहे तो सभी का आपका निकल जाएगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर अपडेट आपको मिल सके। और आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा और कैसे क्या करना है एग्जाम में मिलता रहेगा। कोई भी और चैप्टर का आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उस कमेंट में हम उसका एक वीडियो बना देंगे और आप लोगों को
कोशिश करेंगे कि समझा दिए। मैं भी इस बार एसएससी जीडी में, आपको पता है कि अगर मेरे चैनल से जुड़े हो पता होगा कि मुझे बीएसएफ में सिलेक्शन मिल गया है और ट्रेनिंग पे जाना है। तो जब तक मैं हूँ तब तक आपका थोड़ा-थोड़ा हेल्प कर दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।